हेलो एवरीवन, मैं जयश्री शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेज पर। पिछली क्लास में हमने मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, जिसमें हमने पढ़ लिया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आज की क्लास में हम मैटर की स्टेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैटर की स्टेट के बारे में। मैटर की स्टेट्स 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आती है सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। सेकंड पे आती है लिक्विड स्टेट, जिसे हम बोलते हैं द्रव अवस्था। थर्ड पे आती है गैस स्टेट, जिसे हम बोलते हैं गैस अवस्था। फोर्थ पे आती है प्लाज्मा, जिसे हम हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। फिफ्थ पे आती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, इसको भी हिंदी में हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट्स ही बोलते हैं। ये 5 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जानेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इन द सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोज एंड सिस्टमेटिकली टू ईच अदर। जो सॉलिड स्टेट होता है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने मतलब जो रो होती है उनमें सिस्टमेटिक तरीके से बैठे रहते हैं, उनकी जो सीट होती है वो फिक्स होती है। और इसी टाइप से जो सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे ये एक ठोस पदार्थ है, जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो काफ़ी नज़दीक है और एक सिस्टमेटिक तरीके से भी अरेंज है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम किसे बोलते हैं? मतलब जो ठोस पदार्थ जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनको हम हिंदी में बोलते हैं अवयवी कण। अवयवी कण के अंदर कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए एटम को हिंदी में बोलेंगे परमाणु। और जो मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे अणु। आयंस, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब देखेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर अट्रैक्शन फोर्स। जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो अदर 4 स्टेट्स होती हैं उनके जो कंपेयर में है वो सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये जिस फोर्स से मतलब इंटरकनेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये जो
पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं डोमिनेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्स के द्वारा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे और जिससे ये मतलब गति नहीं कर पाएंगे, एकदम तरीके से एक तरीके से ये पैक हो जाएंगे, जिस वजह से ये बिल्कुल भी मोशन नहीं कर पाएंगे। पर इनके अंदर जो क्या होता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी होता है। अब हम जो सॉलिड स्टेट है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट नंबर पे हम जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयतन। अब सबसे पहले कि आयतन की डेफिनेशन क्या होती है। आयतन की डेफिनेशन होती है द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो एक बोल सकते हैं कि जो वस्तु है कितना स्पेस कवर कर रही है, जितना वो स्पेस कवर करेगी उसको उसका वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि जो सॉलिड स्टेट है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। और सॉलिड स्टेट का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। अब ये निश्चित कैसे होता है ये जानेंगे एक एग्जांपल से। मान लो कि हमने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने 50 ml वाटर भर दिया। अब दूसरा जो लेने वाले हैं वो है मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर है उसके अंदर भी हम वाटर भर देंगे 50 ml। अब इसमें देखेंगे कि आयतन क्या होता है। आयतन जैसे कि हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर जो ये जो वाटर है ये इसमें कितना स्पेस कवर कर रहा है। जो जितना स्पेस कवर करेगा उसको जो जितना स्पेस कवर कर रहा है जो स्पेस है उसको हम उसका क्या बोलेंगे, जो वाटर का है उसका वॉल्यूम बोलेंगे, वाटर का वॉल्यूम। अब इसमें हम देखेंगे कि जो वाटर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम है इसमें 50 ml और इसमें भी वाटर का जो वॉल्यूम है वो 50 ml है। अब हम एक सॉलिड लेंगे, जो सॉलिड है उसको हम बीकर में डालेंगे। बीकर में डालने के बाद क्या होगा कि जो इसका वॉल्यूम है वो निकल के आएगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सॉलिड दोनों का वॉल्यूम मिलकर कितना हो जाएगा 60 ml। इसी टाइप से जो सॉलिड का टुकड़ा है वो इसमें भी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर भी डालेंगे। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालने पर भी जो वाटर और सॉलिड का वॉल्यूम है वो 60 ml हो जाएगा, 60 ml वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि इसमें सॉलिड जो हमने डाला उसकी वॉल्यूम कितनी है। बीकर के अंदर जो हमने वाटर में सॉलिड डाला है उसकी वॉल्यूम कितनी है इसके बारे में जानना है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाटर और सॉलिड की जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देंगे वाटर की वॉल्यूम को। जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सॉलिड वॉल्यूम होगी सॉलिड की।
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसमें जो वॉल्यूम है वाटर एंड सॉलिड की वॉल्यूम है वो 60 ml, और जो वॉल्यूम वाटर की जो वॉल्यूम है वो है 50 ml। तो इसमें से जो निकल के आ रही है वो 10 ml हो गई। 10 ml मतलब जो सॉलिड की वॉल्यूम होगी वो 10 ml होगी। मतलब ये बीकर के लिए हमने देख लिया। और जब मेजरिंग सिलेंडर होगा, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर भी ये जो वॉल्यूम है सॉलिड की वॉल्यूम वो 10 ml ही आएगी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब निश्चित होती है। अब सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो उसकी सॉलिड की जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो होगी शेप। इसको हिंदी में बोलते हैं आकृति। जो सॉलिड की शेप होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब निश्चित होती है। डेफिनेट निश्चित होती है। अब थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है डेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। जो मतलब जो सॉलिड का जो डेंसिटी होती है वो जो बाकी की चार जो स्टेट है उन सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये मोस्ट डेंस होता है। अब घनत्व होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। मतलब घनत्व होता है इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। जो मास और जो वॉल्यूम का रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व। घनत्व को हम रो से डिनोटेट करते हैं, रो। अब हमने कहा था कि जो मास और जो वॉल्यूम है उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, घनत्व। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल एम से और इसको वॉल्यूम को करेंगे वी से डिनोटेट। अब हम फोर्थ नंबर पे बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, मतलब कि कोई भी जो सबस्टेंस है उसको हम कितना कंप्रेस कर रहे हैं, उसको कितना हम दबा सकते हैं, वो होती है कंप्रेसिबिलिटी। ये जो सॉलिड होता है सॉलिड होता है इनकम्प्रेसिबल। ये होता है इनकम्प्रेसिबल। एसएमपीडी। जो सॉलिड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको हम कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मतलब ठोस कठोर, मतलब हम बोल सकते हैं कि एकदम ये कठोर होता है, जिसके कारण इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। चाहे कितना भी हम इस पर फोर्स लगा दें ये कंप्रेस नहीं होगा, इसलिए ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। अब फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे हम फ्लूइडिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं तरलता। तरलता क्या होती है, इसके बहने का गुण, मतलब कि ये कितना बह रहा है, मतलब कितना लिक्विड फॉर्म में, ये जानेंगे। तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ये नन होता है, मतलब कि इसमें बहने का गुण बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक ठोस होता है, कठोर होता है, जिसके कारण ये बहता नहीं है, क्योंकि लिक्विड और गैस ये दोनों बहती हैं और ये बहता नहीं है, जिसके कारण इसमें तरलता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अब 6 नंबर पे बात करेंगे हम रेट ऑफ
डिफ्यूजन, विसरण की दर। रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ वन सबस्टेंस इनटू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे बोलेंगे? एक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में मिश्रित हो जाता है उसे हम कहते हैं विसरण। जो सॉलिड होता है, सॉलिड की कंडीशन में क्या होता है? जो विसरण होता है वो होता तो है पर बहुत स्लोली, मतलब इसे होने में बहुत टाइम लगता है। इसके ये जो विसरण की प्रोसेस है ये होने में कई सालों लग जाते हैं, मतलब ये बहुत स्लोली प्रोसेस होती है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।